हेलो गाइस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षा ट्यूब। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि 15 जून 2021 से आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कि घर में ही बैठकर आप लोग देने वाले हैं। तो आपके अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, लेकिन मैं आपको ऐसा टिप्स दूंगा जिसमें और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिससे आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे और एग्रीगेट आपका अच्छा बनेगा। एग्रीगेट मतलब तीनों साल का जो एवरेज परसेंट होता है उससे मिलकर बनाते हैं। ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट ऐसे ही लिए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है गाइस, आंसर कॉपी प्रेजेंटेशन, जिसको हिंदी में उत्तर प्रतिलिपि प्रस्तुति बोलेंगे। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप आंसर कॉपी लिखते हैं तो जो चेक करने वाला है वो तो आपका जानता नहीं ना, वो आपसे मिला है कभी, तो वो आपका आंसर शीट देख के ही आपको पहचानेगा कि आप कैसे आंसर लिखते हैं, आप होशियार हैं या जो भी हैं। तो उसके तो उसको आंसर कॉपी आपको नीट एंड क्लीन रखनी पड़ेगी, साफ सुरक्षित एकदम। मतलब अगर आपको टाइम दिया गया है तो आप क्वेश्चन लाइन से लिखिए, 1 2 3 4 5, किसी को आगे पीछे ना लिखना है, और क्वेश्चन को आप पूरा लिखिए और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करिए। तो ऐसे में आपकी कॉपी जो है वो क्लियर दिखेगी। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्वालिटी आंसर्स, गुणवत्ता उत्तर। तो सबसे पहले तो क्वालिटी आंसर्स देखने के पहले आपको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। अगर आपको 32 पेज आंसर भरने को बोला गया है तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप 32 पेज लिखें। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंसर भरना है कहीं से भी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी भी आपको आंसर में देखनी पड़ेगी। आप आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ में नहीं लिखिए। जो एग्ज़ामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको पॉइंट आपका क्लियर दिखना चाहिए, आपका आंसर उसको क्लियर रहना चाहिए, टू द पॉइंट रहना चाहिए आंसर। और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी रहनी चाहिए। हैंड राइटिंग के साथ साथ आप विशेषकर ये ध्यान दीजिए कि जो बाज़ार में आम गाइड्स जो आती हैं, जो हमेशा यूज़ में आती हैं, उससे आप पूरा देखकर ना लिखें। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और आपके जो क्लास में नोट्स दिए गए हैं उससे आप कुछ लीजिए। अलग अलग आप रेफरेंस का बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 32 पेज लिखना है तो उतना ही लिखना है। अगर आपका आंसर 28 पेज में या 30 पेज में कंप्लीट होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है मेक आंसर लुक इंटरेस्टिंग एंड यूज स्टैटिक्स। उत्तरों को रोचक बनाएं और आंकड़ों का उपयोग करें। तो आप यहाँ पे ना उत्तर में सिर्फ टेक्स्ट लिखने के बजाय या उत्तर को सीधा सीधा लिखने के बजाय उसमें फ्लो चार्ट आप डाल सकते हैं, पाई डायग्राम आप डाल सकते हैं, बार ग्राफ डाल सकते हैं, स्टैटिक्स टेबल डाल सकते हैं, जिसको हिंदी में सांख्यिकी तालिका बोलते हैं। तो इसको आप अगर डालेंगे तो वो आंसर और उभर के आएगा। लेकिन हाँ कि हर सब्जेक्ट में इसको नहीं डाला जा सकता, कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें इसको डाला जा सकता है, जैसे ज्योग्राफी है और उसके बाद सिविक्स वगैरह है, इसमें ये सबको डाला जा सकता है। लेकिन जैसे हिंदी लिटरेचर है या फिर इंग्लिश लिटरेचर है या कोई ऐसा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप कोशिश करिए कि आप क्वेट डालिए या किसी फेमस व्यक्ति की जो कुछ बातें हैं उसको आप डालिए। तो चौथा जो पॉइंट है वो है अपने शिक्षक की विशेष बातों को ध्यान करें, यूज़ योर टीचर्स स्पेसिफिक आइडियाज़। तो आपने ये देखा होगा कि हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं रहता और उसका आंसर भी एक जैसा नहीं लिखाता। अपने टीचर्स की विशेष बातों को ध्यान देते हुए, जो कि सब टीचर्स आपको अलग अलग बात बताएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कि ऐसा लिखना है, आंसर ऐसा लिखना है, तो उस बातों को आप ध्यान दीजिए। और मैथ्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इस इनके जो आंसर्स हैं वो अलग लिखाएंगे और हिंदी, फिलॉसफी, ये सब के आंसर अलग लिखाएंगे। तो आपको देखना है कि किस में क्या लिखना है, सब में एक जैसा आंसर नहीं हो सकता। तो गाइस पांचवा और लास्ट और फाइनल पॉइंट है वो है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुल्ली, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। मैंने जो पॉइंट आपको पीछे बताए हैं उसे अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप अच्छे आंसर तो लिखेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिशियल चीज़ों को आप ध्यान दें। आप चीज़ों में मिस्टेक ना करें, जैसे कि आपको आंसर शीट बनाने के लिए बोला गया है उसे आप बनाएं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें। उसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।